the secret of your life. प्रोफेसर साहब, आज मैं आपको ऐसे ग्रह के बारे में पूछूंगी जिससे सब लोग डरते हैं। जो सब लोग सोचते हैं कि इस ग्रह को ठीक कर लिया जाए ना तो हम लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये ग्रह जो है ना सबका ही खराब होता है। ये ग्रह जो है ये मैक्सिमम हाइट तक लेके जाता है। ये ग्रह जो है ये क्रिएटिविटी लेके जाता है। तो आज मैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी लूँगी आपसे। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष और विज्ञान की ढेर सारी बातें लेकर। आज हम बात करेंगे राहु देव के बारे में, जो एक छाया ग्रह है। तो प्रोफेसर साहब से डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर साहब, राहु देव एक छाया ग्रह है जिसके पास अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन फिर भी इस ग्रह की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? लोग इतना क्यों डरते हैं? क्यों इतनी इसकी महादशा में इतने भ्रमित हो जाते हैं? ऐसा क्यों? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की राहु की। जब आप आ रहे थे मैं समझ गया था या तो आप शनि की बात करोगे या तो राहु की बात करोगे, लेकिन जब आपने बोला ना कि ये भ्रम पैदा करता है, फिर मुझे पता चल गया कि ये राहु की बात ही करने वाले हैं। तो शिफाली जी, राहु के बारे में पहले अच्छे ढंग से जानिए कि राहु क्या चीज़ है। कुछ लोगों का कहना है कि दिखाई तो देता नहीं, जो चीज़ दिखाई नहीं देती तो वो हो कैसे सकती है। जैसे कि फूल है, फूल की खुशबू दिखाई तो देती नहीं पर खुशबू है ना। इसी तरीके से राहु अगर हमारे ग्रंथों में नाम आया है, आपके जो बिजली की तार आती है ना, घर पे जो तार आती है बिजली की, उसके बीच में जो करंट आता है वो राहु है। अब बताओ मुझे, करंट कहाँ दिखाई देता है? जब दोनों तारों को जोड़ते हो तब आग निकलती, तब दिखाई देता हाँ करंट है, लेकिन करंट दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से जो राहु जितना पावरफुल है, इतना पावरफुल कोई भी ग्रह नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ शिफाली जी, अगर इंसान ने तीन ग्रह अपने चेंज कर लिए ना जी, बढ़िया कर लिए, तो इंसान राजा बन गया। कौन कौन से जी? वो 3 ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, वेरी गुड, शनिदेव और तीसरे हैं राहुदेव। देखिए, जिस इंसान ने ये तीनों के तीनों ग्रह ठीक कर लिए वो इंसान राजा है। तो इसका मतलब पहले नंबर पे राहु आता है, दूसरे नंबर पे शनि आता है, तीसरे नंबर पे बृहस्पति आते हैं। तो राहु देव करते क्या हैं? आपकी बुद्धि को पहले घुमा देंगे। जिसका राहु अच्छा होगा वो अपनी बुद्धि से खरबपति करोड़पति बन जाएंगे। जिसका राहु खराब होगा उसकी बुद्धि कभी सीधे चलेगी ही नहीं। ज़्यादातर शिफाली जी 95% लोगों का राहु देव खराब है। प्रोफेसर, इनके पास तो अपनी कोई राशि नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो छाया ग्रह है, फिर क्यों राहु देव खराब? देखिए शिफाली जी, क्यों खराब है पहले राहु देव के बारे में समझिए। मैंने पहले भी समझाया था, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है चंद्रमा। चंद्रमा का और पृथ्वी का जहां पे क्रॉसिंग होती है, जहां पे पृथ्वी की और चंद्रमा की क्रॉसिंग होती है, वो क्रॉस के ऊपर बनता है राहु, और उसी क्रॉस के ऊपर से ही ग्रहों की सीधी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। पहले राहु बाद में दृष्टि, पहले राहु बाद में रोशनी, क्योंकि राहु की अगर वहाँ पे क्रॉसिंग होती है तो रोशनी अगर आती है तो हमारे राहु के ऊपर से ही आती है, क्योंकि वही क्रॉसिंग के ऊपर से। तो जो आपके मन में भ्रम पैदा करता है, जो आपके मन में इच्छाएं जगाता है, यार मैंने तो कुछ बनना है जी, वो है राहु। जो आपको दंड देता है, यानी कि अचानक से आप डर लगने लगे, हाँ मेरे को भूत आया, भूत आया, भूत कहाँ गया, भ्रम लगना, तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो वो इंसान बेचारा कहाँ कामयाब होगा जी। देखिए, भ्रम भी वो पैदा करता है, अमीर भी वो बनाता है जी। आपके भीतर जो जिज्ञासा पैदा करता है, जिज्ञासा किस चीज की? ज्योतिष की, ज्ञान की, वो भी राहु है। क्योंकि राहु का अस्तित्व नहीं होता, वो चीजें ऐसी ढूंढता है जिसमें कोई इंसान को दिखाई ना दे। यानी कि अगर ज्योतिषी बनना है तो राहु देव को अच्छा करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना जी। देखिए मेरी बात सुनिए जी, मैं आपको समझाता हूँ। भगवान को हम देखते हैं, कहते हैं भगवान है जी, फील करते हैं जी। जो इंसान देखते हैं, देखिए अब मुझे यहाँ पे, अब आपने मेरे को एक कहानी याद दिला दी। जो भुषंडी जी ऋषि थे तो लोमन ऋषि थे जी। भुषंडी ऋषि
काग विशंडी बाद में बने, वो अलग कहानी है, बहुत बड़ी, ये शॉर्टकट में बताऊंगा। तो वो जो लोमन ऋषि थे वो कहते थे कुछ नहीं है, निराकार है भगवान। जो विशंडी ऋषि थे वो कहते थे यार भगवान के तो लाखों रूप हैं, आप किस रूप में उसको देख रहे हो। चाहे कोई अल्लाह का नाम ले रहा है तो उसको अल्लाह के रूप में दिखाई दे रहा है, अगर कोई राम का नाम रहा है तो उसको मूर्ति में दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग। ये विशंडी ऋषि ने बोला था। तो लोमन ऋषि कहते तू यार कौवे की तरफ चलाता है, तेरे को मैं श्राप देता हूँ, तो उसको कौवे का श्राप दे दिया। तो काग विशंडी जी वो बने जिन्होंने रामायण सुनाई थी गरुड़ जी को सुनाई थी ना। तो हमेशा अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत रहा है। वो कहते, कुछ कहते हैं निराकार है, कुछ कहता है यार मेरे को तो भगवान अंदर दिखाई दे रहे हैं तो मैं अपने भगवान को कैसे खो दूं। तो वो तो आपके भीतर, आप किस रूप में उसको देखना चाहते हो। तभी तो कहते हैं भगवान के तो लाखों रूप है। क्यों लाखों रूप है? अगर आप अपने मन से किसी भी, आप तो भगवान राम को मानते हो तो राम दिखाई देंगे, आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह दिखाई देंगे, क्योंकि वो अलग अलग रूप आ गए ना। इसलिए जो हमारे राहु देव है ना, ये जो जितने भी हमारे रूप पैदा करता है अंदर से, जिज्ञासा दिलाता है, ये राहु ही है। यानी कि क्रिएटिविटी के कारका जो है वो राहु देव ही है। तो प्रोफेसर ये बुद्धि के कारका भी राहु देव है। आपको पता है बुद्धि जिसकी अच्छी होगी, देखिए राहु अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, राहु खराब होगा तो बुद्धि बुरी होगी, खराब होगी जी। तो राहु कौन सी राशि में कौन से घर में अच्छा होता है? जैसे तीसरे घर में राहु बहुत अच्छा होता है जी, आने वाली घटना का पहले से आभास हो जाना। और छठे हाउस में राहु बहुत अच्छा होता है जी, अपने दुश्मनों को अपने सामने नहीं टिकने देता, दुश्मन टिकते नहीं उसके सामने, वो इतना बड़ा बन जाता है दुश्मन भाग जाते हैं जी। तो 11वें भाव में भी राहु बहुत अच्छे होते हैं, आय के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए शिवाली जी, आय का घर किसका होता है? शनि का, क्योंकि शनि की कुंभ राशि आ गई जी। और 10वीं राशि कहाँ पे आती है? 10वें घर पे जी। तो शनि, कालपुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। अगर शनि के घर में वो आते हैं, अगर शनि की तरह न्याय करते हैं, मक्कारी नहीं करते, चोरी चिकारी नहीं करते, तो राहु करोड़पति बना देता है। अगर 10वें घर में किसी का राहु बैठा है तो ज्यादातर 10वें घर में राहु होता है तो इंसान ठगी मारता है। देखिए जिसकी कुंडली में पड़ा है वो ऐसा होता है, बंदा 1 रुपए की चीज को 1 लाख रुपए की बेच देता है जी। 10वें घर में जिसके राहु होता है तो अगर वो ईमानदारी के पैसे खाएं, अगर वो सफेद कैप सिर के ऊपर लेके रखे हैं और पैसे को ऐसे कमाए, मुझे पता है मेरी इतनी ही कमाई बहुत है, 1 रुपए की चीज मैं 2 रुपए की बेच रहा हूँ, दुगने पैसे आ रहे तो बहुत अच्छे हैं, तब भी वो कमाई बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये रहा 10वें घर में राहु अच्छे होते हैं जी। तो लेकिन अगर वो बेईमानी चोरी चिकारी करे तो राहु देव खराब करते, कारावास में लेके जाते। शनि देव क्या होता है? मकर राशि होती है, शनि की सबसे खराब राशि वहीं पे होती है जी। बिल्कुल। तो इसलिए शेफाली जी, जो राहु होते हैं ना, दिखाई नहीं देते, सबसे बड़ा प्लेनेट और सबसे कहते अमीर बनाने वाला प्लेनेट तो राहु देवी हैं जी। प्रोफेसर फिर 9वें घर की भी बात कर लेते हैं। जब 9वें घर में राहु आता है तो 99% पे आके काम रुक जाते हैं, तो उसके लिए क्या फिर कर सकते हैं? शेफाली जी, 9वें घर का राहु क्या, पहले ये देखिए कि 9वें घर में जो राशि आ रही है कालपुरुष की कुंडली में, वो धनु राशि आ रही है जी। बिल्कुल, बृहस्पति की राशि आ गई जी, गुरु की। तो जहाँ पे बृहस्पति के घर में राहु आ जाता है तो बृहस्पति चुप कर जाता है। ज्ञान वाले जो इंसान होते हैं ना शेफाली जी, वो कभी भी दूसरों के आगे बहसते नहीं हैं जी। देखिए कुछ कहते हैं पत्थर को पूज रहे हैं भाई जी, वहाँ कहाँ भगवान है? तो जो ज्ञान वाला इंसान होगा, मैं तेरी बात नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा, ये तेरी बातें सब कुछ ना, ये मन घटता है। ज्ञान वाला इंसान क्या करेगा? चुप कर जाएगा, बोलने दो इसका, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो जिसके पास ज्ञान है, तो शेफाली जी 9वें घर में वहां पे राहु आके गुरु को चुप करा देता है, अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है और कोई काम बनने नहीं देते जी। बिल्कुल। भगवान कहते चलो फिर ठीक है, तो घुमा, दिमाग घुमा अपना। कहते हैं कि प्लान बनाएगा, बोलेगा, और काम कहते मेरा तो काम हो रखा है, मेरा वीजा तो लगा हुआ है, मैं तो जा ही रहा हूँ, कल मुझे जाना, मैं जाके देखता हूँ, पासपोर्ट लेके आता हूँ। जाके पासपोर्ट लेने जाता है, वो कहता है यार अभी तो मैंने तेरी फाइल भी नहीं लगाई जी। ऐसे ही होता है जी। बिल्कुल। तो राहु 9वें घर में, फिर बृहस्पति कहता है तू काम करके दिखा जी, क्योंकि तू दिमाग घुमा रहा था ना, तू कह रहा था मेरे को बहुत ज्ञान है। देखिए राहु जो देव हैं वो 5वें घर में, 5वीं बृहस्पति का घर है जी। बिल्कुल। कालपुरुष की कुंडली में वो सूर्य का घर आता है जी। कारक कौन सा है उसका? जी, बृहस्पति। बृहस्पति वहां 5वें घर में आके तो गूढ़ विद्या देता है, ज्योतिषी बना देता है इंसान को। बिल्कुल। 5वें घर वाले इंसान को बहुत ज्यादा अकल्ट साइंस की और रहती है। हाँ, साइंस की। देखिए
शेफाली जी, राहु जो है ना वो गुप्त विद्या देता है, वो खुद गुप्त है तो गुप्त चीजों की लगाव रखेगा। जी, जिसका राहु अच्छा होगा वो बिजली मैकेनिक होगा। जी बिल्कुल, राहु छठे वाले होते हैं जी। जिसका राहु अच्छा होगा वो क्या होगा, यार इसमें खोज कैसी, यार ये एलसीडी कैसे बनी, इसको खोल के देखते। जिसका राहु अच्छा होगा वो खोज करता रहेगा। जी, ये राहु देव जो है प्रोफेसर, ये बुद्धि के कारक है, इंसान को मिलेनियर बनाते हैं। ये सिर्फ अष्टम राहु वाले ही बनते हैं या राहु लगन वाले भी बन सकते हैं? शेफाली जी, बुद्धि जो होती है बुध ग्रह से आती है जी। बुद्धि जो होती है बुध ग्रह से आती है। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ज्यादा तेज बुद्धि, वो राहु है। बुद्धि बुध ग्रह से, तेज बुद्धि, जो एक्स्ट्रा सोच रहे, जो साइंटिस्ट है ना, उसका राहु बहुत अच्छा होता है। प्रोफेसर, इसमें एक बात और समझ में आई, लोग प्लान तो बहुत बनाते हैं राहु वाले, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते, फिर भी उनका राहु देव खराब है। देखिए, अगर कहीं राहु आ जाए लगन में जी, पहले घर का राहु, भाई समझिए बहुत ध्यान से, ऐसी बातें जो हम चर्चा कर रहे हैं ना तो भूल जाएंगे। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है जी, बिल्कुल। देखिए शेफाली जी, जो आपने बात की, राहु लगन में आ गया जी, तो वो बंदा तो कहेगा मैं तो कर दूंगा, तो होने नहीं देगा। कौन नहीं होने देगा जी? पता है, मंगल जी। जो काल पुरुष की कुंडली में मंगल महावत बन के बैठा हुआ ना राहु के ऊपर, तो कहता है तू शरारत नहीं करनी, आराम से चल, सीधा चल, सीधा चल। उसको खोज करने ही नहीं देगा, तो कोई इंसान उसको समझे नहीं, अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि एक आधी गलती करेगा, दूसरा इंसान करेगा यार ये गलतियां करता है, इसको बुलाने की जरूरत नहीं है। लगन वाले राहु को इंसान, दूसरा इंसान अच्छा नहीं समझता, प्रभाव नहीं पड़ता। उसको फिर हम क्या करवाते हैं उपाय? 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा गले में धारण करवाई। देखिए, हमने एक रील बनाई थी पीछे, कहते थे जिसका वीजा नहीं लगता उसको टुकड़ा चांदी का डलवा दो। इसका मतलब उसका राहु शांत करवाया हमने, उस राहु को अच्छा किया हमने। बिल्कुल। तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों के अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका एक उपाय किया राहु लगन का, हो गया, तो हम विदेश पहुंच गए। देखिए शेफाली जी, जो गुप्त विद्या होती है ना, जो के इंसान को दिखाती है गुप्त विद्या, ज्ञान, वो राहु से ही आता है। प्रोफेसर, दूसरे घर में जो राहु देव होते हैं, ऐसे तो लोग परिवार से भी दूर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, राहु देव गाली गलोच वाले हो जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए? देखिए शिफाली जी, गाली गलोच कैसे आती है? शिफाली जी, दूसरा घर में जो राशि आती है वो किसकी राशि है? शुक्र देव की। तो शुक्र उसका गुरु है जी, तो वो अपने गुरु में, घर में, देखो गुरु बनाया शुक्र को किसने? राहु ने। जो चेला नहीं तो गुरु काहे का? जी बिल्कुल। तो चेला कौन है? वेरी इंटेलिजेंट। राहु ने, राहु उसका चेला क्यों बना? क्योंकि शुक्राचार्य के पास थी संजीवनी बूटी, वो मुर्दे बंदे को भी जिंदा कर देते थे, तो उसके पैर पकड़ लिए शुक्राचार्य के, मैं आपका गुरु चेला हूं। तो वो उनको घमंड आ गया, मेरा गुरु इतना ताकतवर, ऊपर से मैं दिमाग वाला। जब दूसरे घर में कहीं आता है तो वो दूसरों को अच्छा नहीं समझता, गाली गलौज करता है ऐसा इंसान। घर में क्लेश होता है छोटी छोटी बात के ऊपर। देखिए, जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं जो अपनी अनुभवी, जो हमने इकट्ठा किया, खुद का ज्ञान। और दूसरी बात ये है शेफाली जी, जब कभी राहु दूसरे घर में आता है ना, तो इंसान कुछ नशा खाना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल, स्मोकिंग करते हैं ऐसे लोग, करते हैं। और दूसरा घर होता है काल पुरुष की कुंडली में, किसका है? गुरु का, बुध का। जब कभी काल पुरुष की कुंडली में गुरु का, तो दूसरा घर हमारे संचित धन का भी होता है, दूसरा घर होता है हमारी वाणी का और बुध ग्रह का, कुटुंब का, परिवार का। तो दूसरे घर में जब कभी हम क्या करते हैं, सिगरेट वगैरह, दारू वगैरह पीते हैं, तो क्या होता है? दूसरा घर खराब होता है, संचित धन नहीं कभी जुड़ता, पैसा नहीं आता, परिवार के साथ इंसान मैच नहीं करता, और इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खा पाते, लड़ाई क्लेश होता है जब इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं, संचित धन लेना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे घर का जो मालिक है वो सामने वाली राशि को देख रहा होता है। हाँ, देखिए दूसरे घर में अगर कहीं राहु बैठे तो केतु भी तो सामने आएगा जी, तड़पाएगा। प्रोफेसर, राहु देव के बारे में बातें जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये गुप्त विद्या देते हैं। तो आपको प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब ने बहुत डिटेल में जानकारी दी। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि क्या पता किसको इसकी ज़रूरत है, अगर उनके पास वीडियो जाएगी शायद उनकी ज़िंदगी संवर सकती है।